Good morning to everyone and welcome to lecture number 6 of सेट लेवल। तो सेट का हम लेक्चर 6 आज देखने वाले हैं। इसमें हम वोकैबुलरी सेशन पे भी बहुत फोकस किए हैं। तो वोकैबुलरी मतलब मीनिंग, शब्दावली, शब्द पावर। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी उतना आपको इंग्लिश बोलने में सहायता होगी। तो हमने सेट लेवल के हर क्लास में एक व्यावहारिक सबक यानी कि प्रैक्टिकल लेसन दे रखा है। तो ये जो पहला दिन था आपका, इस पहले दिन में आपने जो सीखा है वो टाइम के अकॉर्डिंग विश करना और दो तरह के लोगों से मिलना। एक तो नॉन जो परिचित हैं और अननॉन जो अपरिचित है। दोनों से कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट किया जाता है ये आपने इसमें देखा है और इसी का जो प्रैक्टिकल लेसन है वो इसमें दे रखा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि व्यावहारिक सबक जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रैक्टिकल लेसन, व्यवहार में लाना, ये व्यावहारिक सबक होता है। तो जैसे यहाँ पे क्या है हम पढ़ लेते हैं। आप एक अच्छी शुरुआत कर चुके हैं एक सरलतम और सुलझे हुए तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग सीखने की, और हम प्रतिबद्ध हैं, हम कमिटेड हैं इस अच्छी शुरुआत को अच्छे अंत में बदलने के लिए। इसलिए हम चुन कर लाए हैं आपके लिए एक ऐसे शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिनमें से कोई न कोई शब्द आप अंग्रेज़ी के लगभग हर वाक्य में पाते हैं। हर एक सेंटेंस में वो वर्ड हमें देखने को मिलता है। इस सूची में शामिल शब्द यानी कि वर्ड्स ज़्यादातर वे हैं जो इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय की स्टेज यानी कि अवस्था पर काम आते हैं। अतः आप इनको अपने दिल और दिमाग में इम्बाइब अवश्य कर लें। इम्बाइब मतलब दिमाग में बैठा लेना परमानेंटली, उसे हम कहते हैं इम्बाइब। तो क्या है ये, आज आप देखिए कि दो पड़ाव में यहाँ पे दिए हैं 22 और 22, टोटल 44 है, जिसमें ऐसे वर्ड है जो लगभग आप इंट्रोडक्शन के हर एक स्टेज में आपको मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहला हमारा जो वर्ड है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। इंट्रोडक्शन इसका मतलब क्या होता है? परिचय। किसी से भी मिलते हैं पहली बार तो हम अपना परिचय देते हैं, जिसको इंग्लिश में हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। फिर अगला वर्ड हम लाए हैं आपके लिए एक्वेंटेंस। जी हाँ, ये थोड़ा टिपिकल वर्ड है। एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान। एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस का मतलब हो गया आपका जान पहचान। जैसे आई हैव अ गुड एक्वेंटेंस विद दिस मैन, मेरी उस आदमी से अच्छी जान पहचान है। तो जान पहचान मतलब अच्छा सा परिचय होता है, उसी जान पहचान का एक रूप है। तो बहुत ही अच्छा है और इंटरनेट पे काफ़ी यूज़ होता है वर्ड एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान। ACQUINTANCE, एक्वेंटेंस यानी कि जान पहचान। इंट्रोडक्शन, INTRO, इंट्रोडक्शन, DUCTION, डक्शन, इंट्रोडक्शन। आप टुकड़े कर करके भी इनको लर्न कर सकते हैं, स्पेलिंग आपको लर्न करनी हो तो। इंट्रोडक्शन यह का मतलब होता है परिचय। एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस जान पहचान। अगला है घनिष्ठ। घनिष्ठ मतलब खास, इंटीमेट। INTI, इंटीमेट, MATE, मैट, इंटीमेट। इंटीमेट का मतलब हो गया
घनिष्ठ जो खास पक्का दोस्त होता है, वो इंटीमेट फ्रेंड होता है। ओके, तो इंटीमेट का मतलब क्या हो गया? खास, घनिष्ठ, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये तो बहुत ही कॉमन है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो रिश्ता को कहते हैं रिलेशन। कहते हैं ना, जैसे नहीं पढ़े लिखे लोग भी बोलते हैं कि हाँ वो मेरे रिलेशन में है, इसका मतलब वो मेरे रिश्ते में है। क्लियर? तो रिलेशन RELATION, रिलेशन का मतलब क्या हो गया? रिश्ता। अगला वर्ड है सोशल सर्किल। सोशल का मतलब होता है सामाजिक, और सर्कल का मतलब होता है समूह, सामाजिक समूह, सोशल सर्कल। तो आप देखिए सोशल सर्किल गांधी सर्किल वगैरह होता है। सर्किल मतलब समूह होता है, ग्रुप होता है, रोड का ग्रुप होता है, किसी चीज़ का ग्रुप होता है। तो इस सामाजिक समूह को हम इंग्लिश में कह सकते हैं सोशल सर्कल। आप देखिए कि आपको ये वर्ड आते नहीं पाया, इंग्लिश टू हिंदी लर्न कीजिए। इंट्रोडक्शन परिचय, एक्वेंटेंस जान पहचान, इंटीमेट घनिष्ठ, रिलेशन रिश्ता, सोशल सर्कल सामाजिक समूह। ये तो बहुत ही कॉमन है। फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है? दोस्ती। और नेबर का मतलब क्या होता है? पड़ोसी। अब ये दो वर्ड से मिलके बना है फ्रेंड और शिप, दोनों मिलके बना है फ्रेंडशिप। ओके, क्लियर? फिर नेबर का मतलब क्या हो गया? पड़ोसी। NEIGHBOUR, नेबर। इसको क्या पढ़ेंगे? नेबर का मतलब क्या हो गया? पड़ोसी। क्लियर? अगला है आपका, ये भी दो शब्दों से मिलके बना है, ज्वाइनिंग वर्ड से ही। देखो आप, जो ज्वाइंट हुआ है दो से, एक तो क्लास और एक मेट मतलब साथी, क्लास मतलब कक्षा। तो क्लासमेट यानी जो क्लास में होता है वो आपके सहपाठी, यानी कि साथ में जो पढ़ता है। सह मतलब हो गया साथ, और पाठी मतलब पढ़ने वाला। तो सहपाठी मतलब साथ में पढ़ने वाला, तो आपका क्लासमेट हो गया। इसी तरह से रूममेट, ठीक है, तो एक साथ दो लड़के रहते हैं तो रूममेट हो गया एक दूसरे के लिए, ठीक है। फिर है कोवर्कर का मतलब क्या हुआ? सहकर्मी। देखो अब दोनों में क्या डिफरेंस है? साथ में अगर पढ़ाई करते हैं तो सहपाठी क्लासमेट, और साथ में अगर काम करते हैं तो कोवर्कर, ठीक है, कोऑपरेटिव। इस तरह से बहुत सारे को वाले आपने इसको मतलब साथ में, इस अर्थ में इसको हम यूज़ करते हैं। फिर आपका मेंबर बहुत ही इजी है। तो मेंबर का मतलब होता है सदस्य। अगर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आती है तो बीच में उनके प्रोनाउंसिएशन भी दे रखे हैं। स्पेलिंग भी आप लर्न कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी आपको देखने ही हैं। क्लियर? चलो, प्रोफेशन। अगला 11 नंबर का आपका आ रहा है प्रोफेशन। अब प्रोफेशन का मतलब क्या हुआ? 11 नंबर का प्रोफेशन मतलब व्यवसाय या पेशा। व्यवसाय मतलब जो वस्तुओं की लेन देन होती है, और पेशा मतलब जो माइंड से पैसा कमाया जाता है, उसे पेशा कहलाता है। प्रोफेशनल पेशेवर है ना, जैसे डॉक्टर भी एक तरह का पेशा है ना, इस तरह से हम पेशेवर। प्रोफेशनल, प्रोफेशन से बना प्रोफेशनल। फिर अगला आपका आ रहा है आर्ट सब्जेक्ट लेते हैं। आर्ट से बना आर्टिस्ट। कला, आर्ट मतलब होता है कला, और आर्टिस्ट मतलब कलाकार। बिजनेसमैन मतलब कारोबारी, जो बिजनेस करता है उसको हम क्या कहते हैं? बिजनेसमैन, यानी कि कारोबारी। अगला है ऑफिसर यानी कि अधिकारी। ये भी आपने कई बार सुना होगा, कोई सरकारी अधिकारी या कोई भी, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑफिसर। और एक जो कॉलेज में पढ़ाता है वो कहलाता है प्रोफेसर, प्राध्यापक, ठीक है।
तो अब आप यहाँ पे देखो, टीचर का मतलब होता है अध्यापक और प्रोफेसर का मतलब होता है प्राध्यापक। तो अध्यापक स्कूल में पढ़ाते हैं और प्राध्यापक कॉलेज में पढ़ाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखें। कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाते हैं वो कहलाते हैं प्रोफेसर, और जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो कहलाते हैं टीचर। ठीक है। और जो ट्यूशन पढ़ाते हैं उसे कहते हैं ट्यूटर। जो ट्यूशन पढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं? ट्यूशन। TUITION, ट्यूशन। तो जो ट्यूशन पढ़ाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके ट्यूटर। ट्यूटर यानी कि जो ट्यूशन पढ़ाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ट्यूटर। फिर से देखना, जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उनको प्रोफेसर बोलते हैं। ठीक है। और जो स्कूल में पढ़ाते हैं उनको टीचर बोलते हैं, और जो ट्यूशन पढ़ाते हैं उन्हें ट्यूटर कहा जाता है। और छात्र को तो आप जानते ही हैं, स्टूडेंट मतलब होता है छात्र। अगला है आपका मशीन सुधारने वाला। अब मशीन सुधारने वाले को क्या कहते हैं? मैकेनिक। देखो सब इंग्लिश ही बोलते हैं ना, कोई नहीं बोलते जाए मशीन ख़राब हो गई तो मशीन सुधारने वाले को लिया, ऐसे बोलते हैं। मिस्त्री बोलते हैं जो मिस्त्री को लिया है, मिस्त्री नहीं, इसको मैकेनिक है, मैकेनिक को लेके आ जा। तो कोई भी जो अनएजुकेटेड होगा वो भी इसको बोलेगा हाँ जा मैकेनिक को लेके आ जा। ठीक है। तो इंग्लिश हम कितनी जगह इसको यूज़ कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, ये आज जो 44 वर्ड्स हैं इनको बहुत ही अच्छे से लर्न करना है। इंजीनियर, अब इंजीनियर को हिंदी में क्या कहते हैं? देखिए आप, अभियंता, यंत्री, लेकिन ऐसा कोई बोलता नहीं मेरा बेटा अभियंता है ना। कनिष्ठ अभियंता, वरिष्ठ अभियंता, ऐसा आपने देखा होगा। तो इनको क्या कहते हैं? इंजीनियर। क्या कहते हैं? इंजीनियर। और चिकित्सक कोई नहीं बोलता, सब डॉक्टर ही बोलते हैं। यानी कितना हम इंग्लिश से अटैच्ड हैं। खिलाड़ी, स्पोर्ट्समैन मतलब क्या होता है? खिलाड़ी। और एमआर जानते हो? एमआर जो मेडिकल पे दवाई वगैरह सप्लाई करते हैं कंपनी की, वो कहलाते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। एमआर है ना, एमआर का मतलब क्या होता है? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। यानी कोई कंपनी का एमआर होता है, वो कंपनी की जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, वो प्रिस्क्रिप्शन उससे भी कांटेक्ट होता है। वो मेडिकल पे भी जो मेडिसिन सप्लाई करता है उसको हम क्या कहते हैं? एमआर, यानी कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। क्या बोलेंगे इसको? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। आइए इधर चलते हैं। 23 नंबर। अब 23 नंबर का क्या है आपका? वेल विशर। वेल विशर मतलब होता है शुभ चिंतक, यानी आपके बारे में भला सोचने वाला। जैसे वेल विशर क्या हो गया? कोई भी, जैसे मान लो ये जनरली आपने मूवीज़ वगैरह में सुना होगा कि कोई किसी को किडनैप कर लेता है, फिर वहाँ से कॉल करता है कि देखिए 5 लाख रुपीज़ लेके यहाँ पे आप पहुँच जाना। आप कौन बोल रहे हैं? आपका वेल विशर, आपका शुभ चिंतक, इस तरह से। तो ये वेल विशर का मतलब क्या हो गया? नाम नहीं बताते, और शुभ चिंतक यानी कि अच्छा आपके बारे में सोचने वाला, आपके बारे में अच्छी इच्छा है, इस तरह से वेल विशर। अगला है आपका सल्यूट। सल्यूट का मतलब होता है प्रणाम करना या सलाम करना, जिसे हम कहते हैं सल्यूट। नेक्स्ट, अभी आपने ये जो वर्ड है शेक हैंड, इसको बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं। बोलते सेकंड करो अंकल जी से, सेकंड करो। अब सेकंड क्या होता है? सेकंड तो 2 नंबर का हो गया। सेकंड नहीं होता है शेक हैंड करो उनसे। शेक हैंड मतलब हाथ मिलाओ। तो हाथ मिलाने को क्या कहते हैं? शेक हैंड। क्या कहते हैं? शेक हैंड। अब आज के बाद ये नहीं बोलोगे सेकंड करो अंकल जी से, सेकंड करो। सेकंड तो 2 नंबर का होता है, 2 नंबर का नहीं करना है। सेकंड नहीं बोलना है, क्या बोलना है? शेक हैंड। वर्ड को खोल खोल के बोलना है। हम क्या जैसे सुनते हैं वैसे ही हम बोलने की प्रैक्टिस करने लगे। सेकंड नहीं होता है, क्या होता है? शेक हैंड। हाथ मिलाने को क्या कहते हैं? शेक हैंड। उसके बाद जो जन्म कुंडली होती है, जन्म कुंडली को इंग्लिश में कहते हैं हॉरोस्कोप। क्या कहते हैं? हॉरोस्कोप। जैसे शादी ब्याह का जो
करते हैं उसके पहले जन्म कुंडली मिलाते हैं बहुत सारे समाज वाले, तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हॉरोस्कोप। और ये तो हॉरोस्कोप तो हो गई आपकी जन्म कुंडली, और इसमें मिलाना, तो मिलान को कहते हैं मैच मेकिंग। क्या कहते हैं, मैच मेकिंग। अब मैच मेकिंग का मतलब क्या हो गया, नाम जोड़ मिलाना। कोई भी रिश्ता करने से पहले जो लड़का लड़की का मैच मेकिंग किया जाता है, यानी कि नाम जोड़ मिलान किया जाता है। किससे, उनकी हॉरोस्कोप से, यानी कि उनकी जन्म कुंडली से। उसके बाद राशिफल देखी जाती है। उसमें राशिफल को इंग्लिश में कहते हैं ज़ोडिएक साइन। क्या बोलते हैं, ज़ोडिएक साइन। केवल साइन नहीं, साइन का, अब ये ओनली साइन का मतलब तो हस्ताक्षर होता है, और ज़ोडिएक साइन मतलब राशिफल होता है। इंग्लिश में एक एक वर्ड अगर उसमें लग जाता है तो उसका पूरा ही अर्थ बदल जाता है। तो ज़ोडिएक साइन का मतलब क्या हो गया, राशिफल। मीट, मुलाकात करना। मुलाकात करने को क्या कहते हैं, मीट। एक्सचेंज, विनिमय करना। जैसे पहले ऐसे होता था ना, आपने सुना होगा स्टॉक एक्सचेंज, मतलब अदला बदली करना, यानी कि विनिमय करना। अब विनिमय करना मतलब अदला बदली करना, इधर का उधर करना, ठीक है। तो अब जैसे आपने देखा हो टेलीफोन एक्सचेंज, जैसे पहले टेलीफोन लाइन ख़राब हो जाती थी, जब लैंडलाइन थे, टेलीफोन ज़्यादा, अभी भी बहुत सारे घरों में लैंडलाइन है, तो टेलीफोन लाइन ख़राब हो जाती है, हम कहाँ जाते हैं, टेलीफोन एक्सचेंज पे जाते हैं। तो वही स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट में भी यूज़ होता है ये वाला, ठीक है। फिर अगला इसमें आ रहा है आपका बधाई देना, कॉन्ग्रेचुलेट्स, और शॉर्ट में इसको कॉन्ग्रेट्स भी बोलते हैं, कॉन्ग्रेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन या कॉन्ग्रेचुलेट यानी कि बधाई देना। अगला आपका आ रहा है सिंपैथाइज। अब सिंपैथाइज मतलब क्या हो गया, सहानुभूति देना। जैसे मान लो कोई मर जाता है, तो अपन किसी की डेथ हो जाती है, तो हम कहाँ जाते हैं, हम सिंपैथाइज देने जाते हैं, यानी कि सहानुभूति। देखो ठीक है, ये क्या करें, अब भगवान का योग ही ऐसे ही थे, अब क्या कर सकते हैं। इस तरह से जो सिंपैथी दी जाती है, यानी कि सिंपैथाइज किया जाता है, तो यानी कि सहानुभूति उनको दी जाती है। एक कॉन्डोलेंस भी होता है, कॉन्डोलेंस भी इसमें यूज़ होता है। उसके बाद आपने ये तो पढ़े ही हैं, जब हम टेंस, ये सिंपैथाइज बहुत ही अच्छा वर्ड है, सहानुभूति देना। अब है नेगेटिव मतलब नकारात्मक, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, ठीक है। अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस के अंदर कोई पॉजिटिव आता है तो कोई नेगेटिव आता है। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, उसके अंदर वायरस है, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, उसमें वायरस नहीं है, इस तरह से, ओके। और नेगेटिव आपने और कहाँ पढ़ा, हमने जो सेंटेंस पढ़े थे उसमें भी नेगेटिव कैटेगरी आपने पढ़ी थी, उसमें भी नेगेटिव यूज़ हुआ था, ओके। आगे है पॉजिटिव। नेक्स्ट वेल बिहेव्ड। वेल बिहेव्ड का मतलब क्या हो गया, व्यवहार कुशल। कोई अच्छा व्यवहार रखता है, अच्छी बोलचाली रखता है, उसको हम वेल बिहेव्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, वेल बिहेव्ड। वेल बिहेव्ड मतलब क्या हो गया, व्यवहार कुशल, यानी कि अच्छा व्यवहार रखने वाला सबसे, उसे हम कहते हैं व्यवहार कुशल। फिर विनम्र, सबमिसिव। बहुत ही अच्छा वर्ड है। सबमिसिव का मतलब हो गया विनम्र, जो पोलाइट होता है उसको सबमिसिव कहा जाता है। फिर सहयोग करने वाला, कोऑपरेटिव। जैसे आपने सुना आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी, वागड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि हेल्पफुल, सहयोग करने वाला। हालांकि वो बंद हो गई, वो अलग बात है। डिफेंसिव। डिफेंसिव का मतलब क्या होता है, बचाव करने वाला, यानी कि रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, सुना है ना आपने नाम, डिफेंस मिनिस्टर मतलब रक्षा मंत्री, तो डिफेंस से ही बना डिफेंसिव, यानी कि बचाव करने वाला। और इसी का उल्टा एंटोनियम्स होगा या ऑपोजिट होगा ऑफेंसिव। ऑफेंसिव मतलब आक्रामक, यानी हमला करने वाला। तो ऑफेंसिव मतलब हमला करने वाला और डिफेंसिव मतलब बचाव करने वाला। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, विलोम में ऑपोजिट एंटोनियम्स हैं। फिर बुद्धिमान को वाइज भी कहते हैं और इंटेलिजेंट भी कहते हैं, दोनों यूज़ होते हैं, वाइज और इंटेलिजेंट। और सुस्त को कहते हैं डल। वाई आर यू डल, आप सुस्त क्यों हो, तो डल यानी कि सुस्त। फिर डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब मेहनती या परिश्रमी, मेहनती
या परिश्रमी। और रिएक्शनरी मतलब प्रतिक्रियावादी, यानी कि कुछ भी बोलो और तुरंत उसका रिएक्शन आ जाता है, उसे हम कहते हैं रिएक्शनरी यानी कि प्रतिक्रियावादी। और संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट, डाइट नहीं बोलते डाइट, बैलेंस्ड डाइट, क्या बोलेंगे इसको, बैलेंस्ड डाइट। तो आपको इन सभी को अच्छे से लर्न करना है। देखिए एक बार मैं फिर से बोल के आपको बता देता हूँ। आप 1 से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से मैं आपको बोलूँगा। इंट्रोडक्शन, एक्विंटेंस, इंटीमेट, आपको मेरे बात बोलना है, ठीक है। फिर से शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन बोलिए, एक्विंटेंस बोलते जाइए, इंटीमेट रिलेशन, सोशल सर्कल, फ्रेंडशिप, नेबर, क्लासमेट, कोवर्कर, मेंबर, प्रोफेशन, आर्टिस्ट, बिजनेसमैन, ऑफिसर, प्रोफेसर, ट्यूटर, स्टूडेंट, मैकेनिक, इंजीनियर, डॉक्टर, स्पोर्ट्समैन, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव MR। वेरी गुड। अब इधर का बोलिए, वेल विशर, सल्यूट, शेक हैंड, हॉरोस्कोप, मैच मेकिंग, ज़ोडिएक साइन, मीट, एक्सचेंज, कंग्रेचुलेट, sympathize, negative, positive, well behaved, submissive, cooperative, defensive, offensive, wise, intelligent, dull, diligent, reactionary, बैलेंस्ड डाइट। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, अब इसी के नीचे एक पिक्चर है, उसको हम समझ लेते हैं। एक फैमिली बताया हुआ है, देखिए इस इमेज को समझिए। ये हस्बैंड है और ये इनकी वाइफ है, और ये हस्बैंड और ये वाइफ। अब ये हस्बैंड और वाइफ मिल के क्या कहलाएंगी, कपल कहलाएंगे, ठीक है। अब आप देखिए, ये दोनों ट्विंस हैं, मतलब दोनों जुड़वा हैं। इन दोनों के ये दोनों क्या हो गए, ट्विंस हो गए, एक साथ पैदा हुए, तो ये जुड़वा हो गए। और ये फिर से छोटा बाद में हुआ, और ये तीनों मिल के चिल्ड्रन कहलाएंगे। समझ में आ रही बात। और ये इनका डॉग्स है। तो ध्यान रखना है कि ये हस्बैंड वाइफ, ये दो एक जैसे एक साथ पैदा होते हैं, एक साथ पैदा हुए दोनों तो ट्विंस कहलाएंगे। और फिर एक और लड़का इनका हुआ, तो ये सब मिलके चिल्ड्रन कहलाएंगे। कभी भी चिल्ड्रंस नहीं बोला जाता है, चिल्ड्रंस गलत है, केवल चिल्ड्रन ही सही है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद पीपल, लोगों की कैटेगरी यहाँ पे आप देखिए। सबसे पहले शुरुआत होती बेबी। बेबी वो बच्चा होता है जो चल नहीं सकता, पैर से नहीं चल सकता, वो क्या कहलाएगा, बेबी। और जो ढंग से बैठ भी नहीं सकता। उसके बाद बॉय, लड़का जो पैर से चल सकता है, ढंग से बैठ सकता है,
और गर्ल भी उसी को कहलाएगा। बेबी में लड़का लड़की दोनों आ गए, बॉय गर्ल दोनों आ गए जो चल नहीं सकते हैं, ठीक है। बेबी बॉय, बेबी गर्ल, इस तरह से। उसके बाद ये विमेन है और ये मैन है, ये लोगों की कैटेगरी है। बस आपको ये ध्यान रखना, बेबी किसको बोलते हैं? जो हाथों से चलता है, पैरों से नहीं चल सकता है। और ये जो पैर से चल सकता है, पैर तो लड़की है तो गर्ल, लड़का है तो बॉय। लेकिन ये छोटा जो ये चल नहीं सकता है, इसमें बेबी गर्ल भी होती है, बेबी बॉय भी होता है। बस ये आपको आज सीखना है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।